राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहरी का टाइम एक बार फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आप लोगों का एग्जाम होना है, अब की बार आप लोगों का सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है। नई अपडेट लेके आया हूं, देख लेना। 80 क्वेश्चन करने आप लोगों को अब की बार 60 मिनट के अंदर। पिछली बार क्या सिस्टम था, अब की बार क्या है और किस लिए आप लोगों का सिलेक्शन मुश्किल है और क्या आप लोगों का सेफ स्कोर रहेगा। यानी कि जो एसएससी जीडी अभी जो 2023 के अंदर जो एग्जाम होगा आपका 10 जनवरी से एग्जाम शुरू है एसएससी जीडी के। 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरे गए, आप लोगों को पता हो तो। अरे इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा, मतलब कट ऑफ कितने पे जा सकते हैं, कितने पर आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है और आप लोगों को क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिससे आप लोगों का इजीली सिलेक्शन हो जाए। ये सारी की सारी बातें हैं आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो भाई, सबसे पहले तो मतलब कि इस बार सिलेक्शन मुश्किल क्यों है, आप लोगों को एक चीज तो ये बता दूं, क्योंकि अब की बार कंपटीशन आपका डबल हो गया है। पिछली बार आपके करीबन 70 लाख के करीब है फॉर्म भरे गए थे, 70 लाख के करीब आप लोगों के फॉर्म भरे गए थे। लेकिन अब की बार जो उम्र है, उम्र के अंदर आपके एज के अंदर भी 3 साल की छूट दी गई है। यानी कि अब की बार 26 साल तक की उम्र तक का जो बच्चा है वो फॉर्म फिल कर सकता है और इसकी वजह से आपका कंपटीशन है। करोड़ पार फॉर्म गए हैं अब की बार। आप लोगों को पता है अभी जो डाटा है उसके हिसाब से 1 करोड़ के लगभग फॉर्म है भरे जा चुके हैं, उससे भी प्लस जाएंगे क्योंकि अभी आज 30 नवंबर आज लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। अभी तो डेट और भी एक्सटेंड होगी, टेंशन मत लो, अभी डेट और भी एक्सटेंड होगी। 80 क्वेश्चन 60 मिनट में करने। पहले आप लोगों के पास क्या था, पहले आप लोगों के पास ये सिस्टम होता था कि 100 क्वेश्चन है, 100 के लगभग क्वेश्चन और आपको 1.5 घंटे का यानी कि 90 मिनट के अंदर है आप लोगों को 100 क्वेश्चन करने का टाइम मिलता था। तो आप लोग इसको इजीली आराम से स्लो प्यार से इन क्वेश्चनों को निपटाते थे। लेकिन अब की बार सिस्टम चेंज हो गया है। अब की बार आप लोगों को 80 क्वेश्चन निपटाने हैं जिसके अंदर से आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि करीबन आपका 160 नंबर का एग्जाम है, ठीक है। और 60 मिनट का ही आपको टाइम मिलेगा। तो इसको आपको निपटाना कैसे, किस स्ट्रेटजी से आप इन 80 क्वेश्चनों को निपटा सकते हो। आप लोगों को इन क्वेश्चनों को निपटाने के लिए जैसे आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप लोगों को कितनी देर के अंदर निपटाने की प्रैक्टिस करनी है ये आप लोग देख लो। मैथ, रीजनिंग, साथ में आपका जीएस और आपका क्या बच गया, हिंदी, ठीक है। किस सब्जेक्ट के ऊपर और कौन सा सब्जेक्ट आपको मतलब एग्जाम के अंदर कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना, मैथ आपको सबसे पहले फर्स्ट है, सबसे पहले आप लोगों को मैथ अटेम्प्ट करना है। मैथ के ऊपर करीबन ये समझो 25 मिनट का आप लोगों को टाइम देना है। 60 मिनट का आपका एग्जाम है, 60 के अंदर से 25 मिनट का जो समय है वो आप लोगों को मैथ के ऊपर देना है, यानी कि 25 मिनट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन निपटाने हैं। आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी, तब जाके आप लोगों का एग्जाम क्लियर होगा। सबसे पहले मैथ उठाना, बच्चे क्या उठाते हैं, सबसे पहले हिंदी उठाते हैं, जीएस उठाते हैं। हिंदी जीएस अगर आप लोग सबसे पहले उठाते हो तो आप ये समझो आप लोगों का पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। सबसे पहले मैथ को उठाओ, उसके बाद उठाओ रीजनिंग को। रीजनिंग के भी आपके पास 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन आप लोगों को लगभग 20 मिनट के अंदर है, 20 से 21 मिनट लगा लो। 21 मिनट के अंदर है आप लोगों को ये 20 क्वेश्चन है निपटाने हैं रीजनिंग के। आगे बात समझ में। टोटल टाइम कितना होगा, 41 मिनट का टाइम होगा टोटल आपके पास कितना, 41 मिनट का टाइम हो गया। उसके बाद आप लोगों के पास कितनी मिनट और बच गई, 19 मिनट बच गई भाई, 19 मिनट बच गई। 19 मिनट के अंदर से आप लोगों को करीबन ये समझो 12 से 13 मिनट के अंदर आप लोगों को हिंदी निपटानी है। 12 से 13 मिनट के अंदर आप लोगों को हिंदी निपटानी है। उसके बाद आपकी जो भी बच गई 5 मिनट बच गई, 5 से 6 मिनट के अंदर आप लोगों को जीएस निपटानी, जो कि सबसे आखिरी में करनी। क्योंकि जिक्के के अंदर क्या है, जैसे जिक्के के अंदर देखो, जिक्के के अंदर ना तो कोई आपके मैथ के सवाल है ना आपके कोई रीजनिंग के सवाल, बस उनके अंदर दिमाग लगाना है। जिक्के के अंदर तो डायरेक्ट सिस्टम है। जिक्के के अंदर डायरेक्ट सिस्टम क्या है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट टिक मारो। जिक्के के अंदर तो सीधा आप लोग क्वेश्चन रट के गए हुए हो, याद करके गए हो, जैसे भी करके गए हो। जिक्के के अंदर तो जिक्के जीएस है, जो जनरल स्टडीज बोलते हैं जिसको, इसके अंदर तो सिंपल अगर आता है तो डायरेक्ट टिक मारो। कुछ इसके अंदर सोचने का तो है ही नहीं भाई, ये तो है नहीं उसके अंदर लाभ इतना, वहाँ नहीं तो इतने परसेंट ऐसा तो कुछ सोचना नहीं। आता तो डायरेक्ट दिमाग में आपको ऑप्शन दिख जाएगा, सीधा टिक मारो। नहीं आता तो तुक्का लगाना चाहो तो लगाओ, वरना खाली छोड़ दो। जीके के अंदर तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। यानी कि जीएस के जो आपके 20 क्वेश्चन हैं, जीएस के जो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, इन 20 क्वेश्चनों को आपको करने में सिर्फ 5 से 6 मिनट लेनी है। फटाफट टिक मारो, आता है टिक मारो, नहीं आता तो खाली छोड़ दो, आता है टिक मारो, नहीं आता खाली छोड़ दो, आता है टिक मारो। हिंदी के अंदर तो सोचने की जरूरत है, जैसे संज्ञा सर्वनाम या फिर मतलब जो भी आगे समास आगे उनका बस विग्रह करोगे, समास विग्रह करो तो उसके अंदर थोड़ा सोचना पड़ता है। तो इसलिए हिंदी को 12 से 13 मिनट का समय देना। सबसे पहले आप लोगों को कहने की बात यह मैथ निपटाना है, मैथ को 25 मिनट का समय। उसके बाद आप लोगों को रीजनिंग निपटानी है, रीजनिंग के बाद आप लोगों को हिंदी निपटानी है और हिंदी के बाद सबसे आखिरी में आप लोगों को जीएस निपटानी है। और बच्चे क्या गलती करते हैं एग्जाम के अंदर, सबसे पहले जीएस को उठाते हैं, जो उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बनती है। जीएस को तो सबसे आखिरी में निपटाना है।
आगे बात समझ में। अब आते हैं यहाँ पे आगे, मतलब तैयारी अगर आप मतलब सेफ स्कोर आप लोगों का क्या रहेगा। सेफ स्कोर देखो आप लोगों का क्या रहेगा। सेफ स्कोर, सेफ स्कोर पिछली बार के एनालिसिस के हिसाब से बता देता हूं। सेफ स्कोर क्या रहेगा। पिछली बार आप लोगों के क्वेश्चन कितने थे। पिछली बार आप लोगों के 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन थे तो उस टाइम जिसके लगभग 80 क्वेश्चन ठीक थे, जिसके लगभग 80 क्वेश्चन ठीक थे वो पूर्णतः सेफ थे। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का, जनरल, एससीबीसी या किसी भी कैटेगरी का हो, वो पूर्णतः सेफ थे पिछली बार के हिसाब से। यानी कि 2021 के अंदर आपका ये सिस्टम था। और इसके अंदर आप लोगों को लगभग टाइम भी कितना मिला था आपको। फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम तक लगभग 5 महीने का टाइम मिला था। यानी कि तैयारी करने का टाइम आपको लगभग 5 महीने का मिला था। लेकिन अब की बार तो इतना टाइम है ही नहीं। फॉर्म अभी 30 नवंबर को फॉर्म भरने बंद है और उसके बाद लगभग सिर्फ आप लोगों के पास 1 महीने का टाइम है और उसके बाद आपके जनवरी में एग्जाम शुरू है। तो यानी कि अब की बार आपके पास देखो, पिछली बार थे आपके पास 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे, टाइम भी आपके पास ज़्यादा था, यानी कि 90 मिनट के अंदर निपटाने थे। अब की बार चेंज किया, अब की बार आपके पास 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन। और आपकी कट ऑफ है जो अप्रोक्स हो कितने जा सकते हो, आपकी करीबन 62 से 63 क्वेश्चन जा सकती है। क्वेश्चन बताने लग रहा हूं मैं, ये मार्क्स नहीं बताने लग रहा। और इसके अंदर मैंने क्या बताया आपको, मैंने मतलब कि पिछली बार के मतलब 100 के हिसाब से आपके मैंने मार्क्स बताए थे, मतलब कि सॉरी क्वेश्चन लगा लो। और अब की बार मैंने क्या है क्वेश्चन बताए हैं। आपके पास टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर से, और 80 के अंदर से अगर आपके 62 से 63 क्वेश्चन अगर आप लोगों के ठीक हैं तो आपसे किसी भी कैटेगरी के आप लोग लगभग आप क्या है, आप लोग सेफ जोन के अंदर हो। लगभग आप किस जोन के अंदर हो, सेफ जोन के अंदर हो। 2023 के जो जीडी का जो एग्जाम होना अभी 2023 के अंदर, इसके अंदर आप लोगों का जो सेफ स्कोर रहेगा वो क्या रहेगा, 62 से 63 क्वेश्चन। अगर आप लोग 62 से 63 क्वेश्चन अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के अंदर लाई करते हो तो आप लोग 80 के अंदर से अगर 62 से 63 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर अगर आप लोग ठीक कर देते हो तो आप लोग ये समझो आप लोगों का सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। कोई भी नहीं रोक सकता। साक्षात परमात्मा भी आके उतरे ऑनर नुका हुआ है कि तारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो भी संभव नहीं है। आगे बात समझ में। तो कहने की बात यह है कि एसएससी जीडी की जो मतलब कि सेफ स्कोर वो आपका 80 क्वेश्चन रहेगा। इस हिसाब से आप लोगों को पेपर हाफ अटेम्प्ट करना है। अब घर पे तैयारी कैसे करनी है, घर पे तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है, जैसे कि आप लोग मतलब कि मैथ है, मैथ को आप लोगों को डेली कम से कम 2 घंटे का टाइम देना है। डेली 2 घंटे मैथ पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, डेली 2 घंटे टॉपिक वाइज पढ़ो। जैसे सबसे पहले परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, ऐसे अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ो। कंप्लीट ऐसे नहीं मिलमा क्वेश्चन कर लिए 5% 10%, ऐसे नहीं। रीजनिंग है, रीजनिंग का ओनली प्रैक्टिस सेट करो, प्रैक्टिस सेट करो और उसके ऊपर भी मैक्सिमम 50 मिनट का समय दो। 50 से ज़्यादा अगर कोई रीजनिंग पे टाइम देता है मैं उसको बेवकूफ़ समझता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करो रीजनिंग के, कहीं से भी करो, कोई भी ऑनलाइन ऐप है कहीं से। रीजनिंग का अगर कुछ सीखना है, ब्लड रिलेशन वगैरह वगैरह, वो यूट्यूब से सीख सकते हो। जीएस है, जीएस के ऊपर 1.5 घंटे का टाइम लगाओ। जीके है, जीके जीएस, इसके ऊपर 1.5 घंटे का टाइम लगाओ डेली। आराम से आप लोगों की जीके लूसेंट की बुक से कवर करो या कहीं और से आराम से कवर अप हो जाएगी। उसके बाद आता आपकी हिंदी। हिंदी क्या है, हिंदी ओनली यूट्यूब से कर लो, ओनली यूट्यूब से अगर आप लोग डेली भी पढ़ोगे, हिंदी के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हिंदी अगर डेली यूट्यूब से पढ़ोगे, डेली अगर 1 घंटे का भी अगर टाइम दोगे हिंदी के ऊपर तो भी आप लोगों की हिंदी आराम से, यानी कि डेली करीबन ये समझो एवरेज मैक्सिमम है आप लोगों को 5 घंटे पढ़ना है। 5 घंटे पढ़ना है और आपका जीडी का पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि करीबन अब आपके पास महीने का समय है, 1 महीने का लगभग समय समझो। डेली 5 घंटे का मतलब यानी कि 30 दिन के हिसाब से 5 या 15, 150 घंटे आप लोगों को पढ़ना। अगर आप 150 घंटे अगर अपने जीवन के पढ़ देते हो तो आप ये समझो फौजी बन जाओगे। आपका फौजी बनने का सपना है कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोग डेली 150 घंटे पढ़ जाओगे तो। ठीक है, एक जना कल की क्लास, मैंने कल एक क्लास ली थी, उसके अंदर एक जना कमेंट करने लग रहा था। एक अजय नाम का लड़का था, कमेंट करने लग रहा था कि सर उसका फ़ोन आ रहा है और मैं उठा नहीं रहा। देखो नखरे देखो इनके कितने हिंस हो रहे। देखो उसका फ़ोन आ रहा है और मैं उठा नहीं रहा। ये उसका फ़ोन कौन उठावा है? मतलब पहली बात तो मैं मानने कौन सकता कि वो उसका फ़ोन आ और तू उठांदा नहीं, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। उसका फ़ोन आएगा तो 100% उठाएगा। मतलब चाहे तू कुछ काम करता हो, चाहे तू सुत्या हो या कुछ और इम्पोर्टेंट काम करता हो, अगर उसका फ़ोन आया तो तू 100% उठाएगा। और ये वही लड़के हैं, अभी तो मान लो एटीट्यूड में उठाएंगे नहीं, उसका फ़ोन आ रहा है नहीं उठाऊंगा, फिर बाद में फिर 4 बार मिलाएंगे, फिर वो नहीं उठाएगी, फिर रोते फिरेंगे फ़ोन क्यों नहीं उठाया। वो बोलेगी तूने क्यों नहीं उठाया। मैं क्या करूँ, नहाने जा रहा था, फ़ोन साथ नहीं ले जा कसका, मैं क्या करूँ, पापा सामने बैठे थे। अच्छा पापा सामने बैठे थे, तुम्हारी अभी से पापा से इतनी फटती है तो आगे क्या करोगे? देख लूंगा पापा को देख लोगे। जो पापा का नहीं हुआ वो मेरा क्या हुआ, चल निकल। फिर ये घटना होगी तुम्हारे साथ, देख लूंगा पापा को, पापा नहीं देखेगा,
तो इस टाइप के जो ये आवाबाजी है ना, इन तो सुधर जाओ दाम। ये प्रेम जाल है ना, तारे पाछा बुनियो पढ़ लो पहला, नहीं प्रेम जाल बुनते रह जाओगे, कुछ नहीं हो सकता फिर तारा। साक्षात परमात्मा भी कौन बचा पाओगा। देख लूंगा पापा को, पापा को देख लोगे, जो पापा का नहीं हुआ मेरा क्या हुआ, चल निकल, यो काम होगा तारे साथ। आगे बात समझ में। तो चुपचाप पढ़ लो ध्यान लगा कि अच्छी तरीके से। एसएससी जीडी का एग्जाम है, अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते हो, कट ऑफ आप लोगों को बता दी, स्ट्रेटजी बता दी है, किस हिसाब से कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, कौन सी बुक पढ़नी है, तो आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। 150 घंटे का टाइम देना आप लोगों को अपने जीवन का, ये 150 घंटे आपकी ज़िंदगी बदल देंगे अगर आप लोग अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ते हो। तो यही सूचना आप सभी लोगों को देनी थी। धन्यवाद। लाना ले लो, खेच जाओ फटाफटी भी याद।